नाड़ी स्पंदन को हम लोग समझ गए। अब देखते हैं इसका धड़कन को थोड़ा। इधर देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे पूर्णावृत्ति कक्षा में, रिवीजन क्लास में, कक्षा 7 अध्याय 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। जंतुओं में तो हमको खास कर जो पढ़ना है, जंतु जैसे हुआ, आदमी हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, कुत्ता हुआ, बिलाय हुआ, मछली हुआ, सांप हुआ। तो जंतुओं में कैसे रक्त परिसंचरण होता है उसके बारे में हमें समझना है। लेकिन आज जो हमें जानना है, जंतुओं में खासकर जो मानव है, हम लोगों में कैसे जो है रक्त परिसंचरण की क्रिया होता है, इसको समझना। तो आप देख रहे हैं, ये चित्र को आप लोग बना लीजिए पहले। जब तक आप चित्र नहीं बनाते हैं तब तक आप जो है बेहतर से नहीं समझ सकते। विज्ञान कहता है कि जब तक चित्र नहीं बनाता है तब तक आप जो है विषय वस्तु को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते। रक्त परिसंचरण को समझने से पहले हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक छात्रा आएगी, सृष्टि कुमारी आएगी, एक छात्र आएगा, प्रशांत कुमार। हमको समझना है नाड़ी स्पंदन। आप लोग जो है अपने बाएं हाथ का कलाई को निकालिए और दाहिने हाथ का आपको मध्यमा और तर्जनी को यहाँ रखिए। रख लिए? यस सर। वहाँ देखिए, कुछ आपको अनुभव हो रहा है? यस सर। क्या अनुभव हो रहा है? यहाँ धड़क रहा है। धड़क रहा। अब आपको टाइम जो है दिया जाएगा और आपको गिनना है दोनों को कि 1 मिनट में कितना बार जो आपका नाड़ी का स्पंदन होता है। तो हम टाइम शुरू करेंगे, आप लोग गिनिएगा। रेडी? स्टॉप। कितना बार आपका हुआ? 77। आपका? 71। देखिए, 1 मिनट में जो है नाड़ी स्पंदन जो है आपका प्रशांत का 77 बार हुआ और आपका 71। तो समान अवस्था में जो मनुष्य है उसका नाड़ी स्पंदन का जो दर है आपको 72 से 80, लेकिन उसमें कुछ कम बेसी होता है। अब जो है आप अभी समान अवस्था में है, आप बैठे हुए थे, यहाँ आए और आप गिने। अगर आप दौड़ के आते तब गिनना है कि क्या जो नाड़ी स्पंदन का दर है उतना ही है कि अधिक है कि कम है। तो वो भी हम लोग करके देखेंगे। तो हुआ कि आप समझ गए, मोटा मोटी आप लोग समझ लिए कि नाड़ी स्पंदन जो है आपको 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 से 80। और क्रियाकलाप करते हैं। आपको देखिए, ये माचिस का तिल्ली है। आप जो है अपना निकालिए हाथ को। अब देखिए, यहीं पर ना आप गिन रहे थे। अब इसको इस पर रखिए। अब देखिए कि ये तिल्ली है, इसमें गति होता है कि नहीं।
गति हो रहा है ना, यस सर। ऊपर नीचे हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाड़ी स्पंदन। तो आप समझ गए, आप लोग बैठ गए। तो अब देखिए, रक्त परिसंचरण को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे के अध्याय में जाएंगे। पीछे के अध्याय में हम लोग पढ़े थे श्वसन तंत्र, कि कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे हम सांस को छोड़ते हैं। और सांस जो हम लोग लेते हैं वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए कुछ शरीर का बेकार का चीज है, अवशिष्ट पदार्थ हानिकारक, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन जब तक हम नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, तो 1 मिनट हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह से आपका जो शरीर का हृदय है, एक कभी आराम नहीं करता, एक कभी आराम नहीं करता। आप देखें अभी क्रियाकलाप में कि 1 मिनट में आपका नाड़ी का स्पंदन कितना हुआ, 77, और एक का हुआ 71। तो कम से कम आपका 72 से 80 तक होता है। उतने बार, जितना बार आपका नाड़ी का स्पंदन हुआ, उतना बार 1 मिनट में क्या है, एक दिल, ये क्या है, हृदय धड़कता है। जितना बार आपका ये नाड़ी स्पंदन किया, धड़का, उतना बार क्या था, 1 मिनट में क्या धड़का है, दिल। तो दिल का बनावट को पहले समझ लीजिए। ये दिल जो है आपका, ये मुट्ठी देख रहे हैं, मुट्ठी जैसा इसका बनावट है। आगे की क्लास में आप जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि मानव के अलावा अन्य जो जीव जंतु, उसमें रक्त परिसंचरण की क्रिया कैसे होता है। जैसे मानव में होता है, सभी जीव जंतु में एक ही प्रकार से नहीं होता, अलग अलग होता है। आपको आगे पढ़ना, हमको आज समझना है सिर्फ ये जो हृदय है, हृदय में कैसे रक्त कहाँ से आता है, पूरे शरीर में कैसे जाता है, फिर कैसे आपको हृदय तक आता है। तो आप लोग इसको, चित्र को गौर से देखिए। ये जो आपका है महाशिरा, क्या है, महाशिरा, और ये आपका है दायां आलिंग, और ये है आपका दायां निलय, और ये है आपका महाधमनी, और ये है आपका फुफ्फुस, और फिर है बायां आलिंग और बायां निलय। मतलब आपका ये 4 भाग में बटा हुआ है। हृदय कै भाग में बटा हुआ है, 4 भाग। 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे। इधर हो गया दायां आलिंग, तो इधर हो गया बायां आलिंग। इधर हो गया दायां निलय, तो उधर हो गया बायां निलय। अब होता क्या है कि श्वसन की क्रिया इसलिए कर रहे थे कि श्वसन की क्रिया में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे शरीर तक जाता कैसे है, उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है इसी रक्त परिसंचरण का। अगर रक्त परिसंचरण की क्रिया नहीं होगा तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जो है क्या, आपको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। रक्त जो है उसी के माध्यम से वहां पहुंचता है। तो एक बार फिर से समझिए कि रक्त परिसंचरण की क्रिया कैसे होता है। रक्त क्या हुआ, महाशिरा के माध्यम से कहाँ आया, दायां आलिंद में आया। दायां आलिंद से कहाँ आया, दायां निलय में आ गया। और दायां निलय पंप करके कहाँ भेज दिया, फेफड़ा में। कहाँ भेजा, फेफड़ा में। यहाँ ऑक्सीजन मिला के क्या कर दिया, खून को लाल और क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। और यहाँ से फिर कहाँ चला गया, फुफ्फुस शिरा से कहाँ आ गया, बायां आलिंद में आ गया। बायां आलिंद से फिर कहाँ जाएगा, बायां निलय में जाएगा। अब बायां निलय कहाँ भेज दिया, महाधमनी में। महाधमनी से फिर पूरा क्या हो गया, आपका ये शुद्ध रक्त जो है चला गया पूरा शरीर में। इसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण की क्रिया। और इस क्रिया को सर्वप्रथम खोज करने वाले जो हैं एक डॉक्टर थे, अंग्रेजी डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर विलियम हार्वे। चलिए प्रशांत कुमार आइए। अब हम देखते हैं, एक आवाज करता है
उसी को कहते हैं हम लोग लव और डब। तब देखते हैं नाड़ी स्पंदन को हम लोग समझ गए। अब देखते हैं इसका धड़कन को थोड़ा आप आला लगाएंगे और लगाइए हम यहाँ। आवाज सुनाई दे रहा है। अब आप इस घड़ी को देखिए और यहाँ देखिए 1 मिनट में आप हमको गिनिएगा कितना बार मेरा दिल जो है धड़क रहा है। ठीक ना? आवाज आ रहा है। अब आप यहाँ पहले देखिए, टाइम को नोट करिए। अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? आप गिनिए। क्या एक मिनट नहीं हुआ? कितना बार? लड़की भी आई है, सृष्टि आएगा और एक तो सीमा कुमारी है। सृष्टि कुमारी और सीमा। आप जो है सृष्टि जो है देखेगा कि 1 मिनट में इसका जो सीमा का आपको तो समझ में लगाने के लिए कहाँ लगाना है, दाहिने तरफ की बाएं तरफ? बाएं तरफ। बाएं तरफ। इधर इसका टाइम देखना है। अब टाइम 1 मिनट में इसको देखना है कि कितना बार धड़कता है। इस तरह से आपको नाड़ी स्पंदन और लव डब की आवाज, हृदय की धड़कन को आप लोग समझें। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। है ना? जो डॉक्टर ये भी जाइएगा डॉक्टर तो आपको स्टेथोस्कोप लगा के देखता है दिल की धड़कन को, इसका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। घबराहट में कुछ चलेगा, समान अवस्था में कुछ चलेगा और दौड़ के आइएगा तो कुछ चलेगा। तो इस तरह से आज इतना है।